और पैकिंग में हम लोगों ने वर्ड्स देखा था। तो टाइप्स का यूनिक वर्ड्स था हम लोगों के पास, एक था टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एक था ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब इस वर्ड्स का लोकेशन कहाँ पे होगा क्यूबिक ग्रोथ पैकिंग में, एफसीसी में, वो देखना है हम लोगों को। तो वो देखने के लिए क्यूबिक का स्ट्रक्चर खींचना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और तब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कहाँ लोकेशन हो सकता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का और टेट्राहेड्रल वर्ड्स का। सो टॉपिक इज लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। कहाँ पे देखना है हमको, एफसीसी। एफसीसी में टेट्राहेड्रल वर्ड्स का लोकेशन देखना है, तो आराम से आइए हम लोग देखते हैं एफसीसी। सो टेट्राहेड्रल वर्ड्स हम लोग कितना याद है, कितना एटम्स मिलकर बना था टेट्राहेड्रल वर्ड्स, 4 एटम्स मिलकर बना था। तो 4 एटम्स कैसा था, 1 2 4, मतलब ये 3 एटम जो थे वो प्लेनर ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था, और ये एक एटम क्या किया था, टेट्राहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन किया था। और ये अब देखो, तो ऐसे था टेट्राहेड्रल वर्ड्स। मतलब क्या है बोलने का कि 3 एटम जो होंगे वो क्या होंगे, 100% प्लेनर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब 1 2 और 1 3। सो दिस इज द atom that forms planar triangle, and one atom is involved in what, in formation of tetrahedral structure. yes, इसी टाइप का ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहाँ हम लोगों को देखना है, लोकेशन इसका एफसीसी में। एफसीसी में क्या आता है, एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, आंसर है कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। तो आइए लोकेशन देखा जाए। सबसे पहले प्लेनर ट्रायंगल बनाने वाले एटम्स कौन से होंगे, एक कॉर्नर आपको यहाँ मिलेगा, एक कॉर्नर यहाँ पे है, और तीसरा एटम यहाँ पे होगा फेस के सेंटर पे। ये 3 क्या करेंगे, एक प्लेन का प्लेनर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, और फोर्थ कहाँ होंगे एटम, ये फेस के सेंटर पे। ये क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का टेट्राहेड्रल वर्ड्स का सेंटर कहाँ लाई करेगा, आंसर सेंटर लाई करेगा यहाँ पे। यस, इसी तरह यहाँ भी जस्ट फोल्ड में भी होगा। आप देखो 1 2 3, ये क्या करेंगे, प्लेनर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, और फोर्थ एटम कहाँ, यहाँ पे है, ये क्या करेंगे, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। अब यहाँ पे सेंटर लाई करेगा, आप देखो जब इसको आप मैच करोगे यहाँ से यहाँ, तो आप देखोगे एक बॉडी डायगोनल बना, और इस बॉडी डायगोनल पे 2 जगह आपको क्या मिलेगी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, और सीधा टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यहाँ पे मिलेंगे। अब ये बताइए कि क्या हुआ, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल। कितना प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स एट ईच बॉडी डायगोनल, 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स प्रत्येक बॉडी डायगोनल पे। टोटल बॉडी डायगोनल कितना है, टोटल बॉडी डायगोनल आपको 4 होगा, पता ही है। टोटल 8 कॉर्नर, तो एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। सो ऐसा ऐसा करने से कितना, आंसर है 4 बॉडी डायगोनल होंगे, और 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, 4 × 2, क्योंकि एक बॉडी पे कितना, बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना, 8।
यानी आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स का नंबर मिल गया आपको इतना होगा। लोकेशन कहाँ है, एच कॉइड डायगोनल। अब डिस्टेंस कितना होगा टेट्राहेड्रल वर्ड्स का कॉर्नर से और सेंटर से। आइए आपको पता है ये और यहाँ इस सेंटर और इस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस ये क्या है, बॉडी डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल इस कॉर्नर से इस सेंटर का डिस्टेंस बॉडी डायगोनल में कितना होता है पता है आपको, √3a ये बॉडी डायगोनल हुआ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ सेंटर का √3a/2, सो दिस इज √3a/2। अब ये बताइए कि ये क्या करेगा, बीचों बीच लाइन किया है तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का इसका भी हाफ होगा यानी √3a/4 यानी √3a/4 किसका डिस्टेंस, आंसर है टेट्राहेड्रल वर्ड्स का। कहाँ से, आंसर है कॉर्नर से ले लें या इस सेंटर से ले लें। तो डिस्टेंस ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स either from corner और center कितना हो गया आंसर, √3a/4। so this is the location of tetrahedral words, distance of tetrahedral words from center or corner, or total number of tetrahedral words 8. so you have to remember this one. Next, octahedral words. Now location of octahedral words. octahedral words में कितना आइटम्स इन्वॉल्व, आंसर है 6 आपने देखा था। 4 आइटम्स स्क्वायर पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, जैसे आप देख लो। आप देखो octahedrals ये स्क्वायर और एक आइटम यहाँ पे, दूसरा आइटम यहाँ पे और 4 आइटम्स यहाँ पे। ये आइटम्स क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब नाउ कहाँ पे होंगे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, कहाँ, एफसीसी में, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में। आप देखो बस बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 4 आइटम्स कहाँ हैं जो स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे, तो कॉर्नर तो होंगे ही होंगे 1 2, यहाँ पे एक सेंटर पे फेस सेंटर है चूंकि 3 आइटम्स, और आपको लगेगा कि एक यूनिट से तो इधर भी होगा तो एक यहाँ पे। तो ये क्या आपको स्क्वायर बनाया कि नहीं बनाया, आंसर हाँ ये स्क्वायर बना। यस, अब ये बताइए कि एक आइटम तो आपका यहाँ होगा इस फेस पे सेंटर पे, और एक कहाँ होगा, आंसर है एक होगा जस्ट इसके ऊपर वाले फेस पे। तो क्या ये बनाएंगे, आंसर हाँ ये भी बनाएंगे 1। यस, इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर लाई करेगा आपका यहाँ, यानी लोकेशन कहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स located at edge center, total number of edge कितना 12, कंट्रीब्यूशन एज का पर क्यूब 12 इंटू 1/4 आपको याद होना चाहिए 3। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इक्वल टू हाउ मच, आंसर है 3 पर यूनिट सेल और क्यूब। पर यूनिट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना 3।
डिस्टेंस क्या होगा आपको पता है, डिस्टेंस एज का कितना था, लोगों ने लेके चला था ए इज द एज लेंथ, लेकिन डिस्टेंस ऑक्टाहेड्रल वर्ड से क्या होगा, ए है, ये सेंटर पे है, यानी डिस्टेंस ए बाई 2, कहाँ से, फ्रॉम द कॉर्नर, यानी दिस a by 2 is the distance of क्या, octahedral words from corner, so from corner, so this is the octahedral words case. now आपको याद होगा हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ octahedral words कितना होगा किसी भी लैटिस में, तो हमने बताया था जितना एटम्स पैकिंग में इन्वॉल्व होगा उतना क्या होगा, octahedral words होगा। तो आप फेस सेंटर पढ़ रहे हैं, फेस सेंटर में कितना पैकिंग में इन्वॉल्व है इफेक्टिव एटम्स, आंसर 4, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 3 होना चाहिए था, 4 आ रहा है 3, मतलब कहीं और होगा एक और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो आइए एक और लोकेशन देखा जाए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का एक लोकेशन और होना चाहिए, होगा ही, आप देखो फर्स्ट वन तो 4 आइटम्स इन्वॉल्व इन द स्क्वायर प्लेनर, आप देखो एक आइटम यहाँ होगा, दूसरा आइटम यहाँ होगा, तीसरा आइटम यहाँ होगा, चौथा आइटम यहाँ होगा, यानी ये 4 फेस क्या होंगे 100% स्क्वायर बनाएंगे, एक फेस, दूसरा फेस कहाँ पे, सेंटर यहाँ पे, तीसरा फेस कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर, चौथा फेस कहाँ पे, आंसर है सामने इस पे, फोर्थ फेस सेंटर यहाँ पे। यस, तो आप देखो क्या ये स्क्वायर बनाया, आंसर है हाँ ये स्क्वायर तो बनाया। जब ये स्क्वायर बनाया तो अब 2 एटम्स और चाहिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के फॉर्मेशन के लिए, तो एक एटम तो इस सेंटर पे होंगे और एक एटम कहाँ पे होगा, इस सेंटर पे होगा, इस फेस के सेंटर पे, और ये फेस के सेंटर पे होगा, तो 100% ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। तो इसका कहाँ लाई करेगा, आंसर है ये लाई करेगा, यानी सेकेंड लोकेशन कहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आल्सो प्रेजेंट एट सेंटर, और सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, जितना क्यू उतना उसका सेंटर, नो कंट्रीब्यूशन, सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स यहाँ पे कितना 1, सो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितना हुआ, सॉरी इससे पहले हम बात करें डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, डिस्टेंस कितना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का, कहाँ से, कॉर्नर से बात करें तो कॉर्नर से फिर बॉय डायगोनल लेना पड़ेगा, तो बॉय डायगोनल यहाँ से यहाँ तक में आपको लिख सकते हैं ना, √3a/2, कहाँ से, फ्रॉम कॉर्नर से, कॉर्नर से कितना √3a/2, क्योंकि वो कहाँ पे लाई करेगा, आंसर है लाई करेगा बॉय डायगोनल, तो √3a/2। नाउ टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बराबर कितना, कहाँ पे प्रेजेंट था, एज पे प्लस सेंटर पे, और टोटल एज पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर एटम कितना, पर क्यूब कितना निकला, आंसर है 3 निकला था, सो 3 और सेंटर पे कितना 1, टोटल कितना 4, यानी यस फॉर्मूले के अनुसार हमारा 4 सही है, 4 एटम्स पैकिंग में ऑक्टाहेड्रल 4, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना आया था, हम लोगों ने देखा था पीछे में कितना 8 आया था, कहाँ पे था, ईच बॉय डायगोनल पे, ईच बॉय डायगोनल कितना 4, और एक बॉय डायगोनल पे 2 था, 4 से मल्टीप्लाई करके 2 को 8 आया, टोटल 8, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कितना होगा, डबल होगा, तो 4 का डबल क्या 8, सो यहाँ पे कंफर्म हो गया, सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2 into ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। सो हम लोग का फॉर्मूला जो देखा था वो सही था, और इस एफसीसी में देख लिया जाए तो क्या किया जाए, तो एफसीसी में पैकिंग में कितना इन्वॉल्व,
पैकिंग में एटम्स इन्वॉल्व कितना 4, ऑक्टाहेड्राइड्स की संख्या कितनी 4, टेट्राहेड्राइड्स की संख्या कितनी 4 into total 8. So this is the FCC. Yes, this is about your location of octahedral and tetrahedral and distance of octahedral and tetrahedral. याद रखिएगा TB और CEO मतलब टेट्राहेड्रॉइड्स कहाँ पे लाइन करेगा बॉय डायगोनल पे, और ऑक्टाहेड्रॉइड्स कहाँ पे होंगे एज पे होंगे, और कहाँ पे सेंटर पे. सो ऑक्टाहेड्रॉइड्स एज पे और सेंटर पे, जबकि टेट्राहेड्रॉइड्स कहाँ पे होंगे बॉडी डायगोनल पे. सो आपको याद रखना है, ये ऐसे याद रखिएगा, आपके दिमाग में बैठेगा. हाँ बॉय डायगोनल पे कितना 2, और ऑक्टाहेड्रॉइड्स कहाँ पे एज पे, और एज कितना है पता ही है 12 है, कंट्रीब्यूशन 1/4. सो 3 यहाँ से और एक सेंटर, नो कंट्रीब्यूशन 1, 3 1/4. सो आपको ये याद रखना पड़ेगा. अब कुछ इस पे प्रॉब्लम आते हैं जो आप दिमाग में रखेंगे तभी बन पाएगा. तो एक क्वेश्चन लिखा जाए. क्वेश्चन इस तरह का बना है. इन अ मेटालिक ऑक्साइड metal cation forms CCP structure while oxide ion occupy all the tetrahedral bonds. Find its molecular formula. सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको सोचना है. सोचने के लिए आपको चाहिए क्या ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन पैकिंग. आप आइए यहाँ पे इन मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड है यहाँ पे मेटल क्या कर रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर, या सीसीपी को ही एफसीसी बोलते हैं. यानी मेटल केटायन कोई मेटल है, ये कहाँ पे फॉर्म कर, कहाँ क्या फॉर्म कर रहा है एफसीसी और सीसीपी. तो मेटल चूंकि फॉर्म कर रहा है एफसीसी और सीसीपी, सो 100% कितना एटम्स इन्वॉल्व होगा, आंसर है अभी हम लोगों ने देखा था 4 एटम्स इन्वॉल्व. यस, और बोलता है ऑक्साइड आयन जो होगा वो क्या होगा, आंसर है ऑक्साइड आयन ऑक्युपाई ऑल द टेट्राहेड्रल. यानी जितना भी टेट्राहेड्रल है सबको ऑक्युपाई किया हुआ होगा. तो टेट्राहेड्रल ऑक्युपाई का मतलब अगर नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन पैकिंग 4 है तो ऑक्टाहेड्रल 4 होगा, टेट्राहेड्रल कितना होगा 8 होगा. सो 4 into 2 टोटल 8. यानी m कितना होगा 4, O कितना होगा 8. तो क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, आयनिक फार्मूला और फार्मूला यूनिट क्या MO2 नहीं होगा, आंसर होगा. और MO2 कितना होगा, आंसर है 4. यानी 4MO2 होगा. यानी एक यूनिट सेल में कितना MO2 होगा, आंसर 4. यानी 4 फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल और यानी MO2 द मॉलिक्यूलर फार्मूला और कितना एक यूनिट सेल में MO2 होगा, ऐसा आंसर है 4. तो आपको याद रखना है कि पैकिंग में कितना इन्वॉल्व है, टेट्राहेड्रल कैसे निकाला जाता है, और ऑक्टाहेड्रल कितना कैसे निकाला जाता है. अकॉर्डिंगली आप आराम से किसी भी क्वेश्चन में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट पर यूनिट क्यूब निकाल सकते हैं. तो ये सिंपल क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा ताकि आपसे क्वेश्चन बन पाए. तो सोचिए क्वेश्चन क्या है. इसमें 3 एटम्स, 3 पार्टिकल को इन्वॉल्व कराया हमने. सिंपल सा, टाइम वेस्ट नहीं करना है. मेरे को आपको सिर्फ ओवरव्यू देना है क्या क्या हो सकता है. एक्स है, वाई है और जेड है. एक्स क्या है कि ये एफसीसी क्यूब की लैटिस बनाता है. वाई क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइस बनाता है, वो ऑक्युपाई करता है. जेड क्या है, जितना भी टेट्राहेड्रल से ऑक्युपाई करता है. फिर बता रहा क्वेश्चन एक्स एफसीसी लैटिस
एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर है, एफसीसी लैटिस को बनाता है। वाई जितना भी एफसीसी में ऑक्टाहेड्रोइड्स है सबको ऑक्यूपाई कर रहा है, और जेड जितना भी एफसीसी में टेट्राहेड्रोइड्स सबको क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। और एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, पार्टिकल्स present at one body diagonal is missing. फाइंड क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है और एंड फॉर्मूला में आपको निकालना है। आइए एक्स वाई जेड पार्टिकल्स प्रेजेंट एट वन बॉडी डायगोनल इज मिसिंग। दिमाग लगाना है वहां पे कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन तो साइंस से बन सकता था, लेकिन इसको आपको समझाने के लिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, इसके लिए हम एक क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। बोलता है एक बॉडी डायगोनल पे जितने हैं पार्टिकल सारे मिसिंग हैं। मतलब एक बॉडी डायगोनल अगर किया जाए, एक बॉडी डायगोनल मतलब इस कॉर्नर से गायब है पार्टिकल, इस कॉर्नर से पार्टिकल गायब है। यस, अब बताइए इस बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रोइड्स था, एक यहाँ पे टेट्राहेड्रोइड्स, एक यहाँ पे टेट्राहेड्रोइड्स, और एक ऑक्टाहेड्रोइड्स भी गायब होगा। फिर कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये क्या ऑक्टाहेड्रोइड्स, ये टेट्राहेड्रोइड्स, ये टेट्राहेड्रोइड्स, और ये कॉर्नर, ये भी कॉर्नर कहाँ मिसिंग होंगे, यानी दो कॉर्नर नहीं होंगे। दो कॉर्नर मतलब दो कॉर्नर तो होंगे, उस पे पार्टिकल्स मिसिंग होंगे, ऑक्यूपाई नहीं करेंगे अपने लैटिस से। टेट्राहेड्रोइड्स में जो पार्टिकल होंगे वो भी नहीं होंगे, ऑक्टाहेड्रोइड्स में भी नहीं होंगे, और टेट्राहेड्रोइड्स में। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्स एफसीसी। आप एक्स की बात करें, एफसीसी में कहाँ होंगे, आंसर है कॉर्नर पे होंगे। कॉर्नर पर कितना है 8 में से 2 तो मिसिंग है, तो कितना होंगे 6। एक का डिवीजन तो आपको पता ही है 1/8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3/4। इसके अलावा फेस सेंटर है तो फेस पे भी होगा, फेस पे कहीं कुछ हुआ है, मिसिंग है, नहीं है फेस, यानी टोटल फेस कितना 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, ये 3। अब 3/4 प्लस 3 टोटल 15/4। So this is the x. Now y कहाँ ऑक्टाहेड्रोइड्स। आइए ऑक्टाहेड्रोइड्स कहाँ मिसिंग, आंसर है टोटल ऑक्टाहेड्रोइड्स कितना होना चाहिए था, क्योंकि एफसीसी में है, कितना एटम्स इन्वॉल्व है, टोटल एटम्स इन्वॉल्व 4। यस, एफसीसी में टोटल एटम्स, इसको नहीं देखना है कितना ये है, इसका तो एक्स का हम लोगों ने इस तरीके से निकाल लिया है। एफसीसी में ऑक्टाहेड्रोइड्स होता कितना है, कितना एटम्स इन्वॉल्व होता है, कितना एटम्स इन्वॉल्व होता है 4, तो 4 होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रोइड्स, लेकिन एक ऑक्टाहेड्रोइड्स तो मिसिंग है। यस, तो कितना टोटल होना चाहिए था 4, 1 मिसिंग, आंसर 3। यस, ऑक्टाहेड्रोइड्स और कहाँ थे आपको पता है, एज पे, और ये टोटल कितना 12 का डिवीजन 1/4 3, तो 3 तो रहेंगे ही रहेंगे कहाँ पे, एज पे। लेकिन एक ऑक्टाहेड्रोइड्स यहाँ से मिसिंग है, क्यों, सेंटर है, सेंटर से बॉडी डायगोनल पे आएगा और सेंटर पे आएगा। यस, सो y 3। अब क्या z, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसके अनुसार निकालेंगे। आप एफसीसी देखो, ऑक्टाहेड्रोइड्स तो फिक्स है, लोकेशन उतना नंबर उतना, अब आपको देखना है कैसे निकाला जाए, कहाँ मिसिंग है वो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी इसके अनुसार ना चलना। ऑप्शन में रहे इसके अनुसार भी आंसर, आप आंसर टिक करेंगे गलत होगा वो। तो जेड की बात की टेट्राहेड्रोइड्स, अब टेट्राहेड्रोइड्स टोटल कितना टेट्राहेड्रोइड्स कहाँ, आंसर सिर्फ बॉडी डायगोनल पे होता है, और बॉडी डायगोनल एक बॉडी डायगोनल पे 2, यानी टोटल क्या है 2 टेट्राहेड्रोइड्स निकाल ही देना है। टोटल है कितना, आंसर है एफसीसी में 4 एटम्स इन्वॉल्व है पैकिंग में, तो ऑक्टाहेड्रोइड्स की संख्या 4, टेट्राहेड्रोइड्स की संख्या 8, तो टोटल 8 होना चाहिए, और 8 में से 2 क्या है मिसिंग है, आंसर है 6। यस और नो, आंसर है यस। अब सही है। कभी बच्चे क्या करते हैं ना कि 6 आया, अब इसका कंट्रीब्यूशन, ऑलरेडी आप कंट्रीब्यूशन देख एफसीसी में 4 इफेक्टिव आइटम्स देखा है, उस अनुसार ही हम लोगों ने टेट्राहेड्रोइड्स और ऑक्टाहेड्रोइड्स की संख्या निकाली है। तो नो नीड टू
कंट्रीब्यूट हियर। सो आराम से कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप सबसे पहले लोकेशन देखें और इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स देखें, उसके अनुसार चलें। यहाँ इसके अनुसार चलेंगे फिर गलत होगा। यस आई। अब x की संख्या कितनी थी 15/4, y कितनी हो गई 3 और z कितनी हो गई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए x 15 y 12 और z 24। यस कॉमन निकाला जाए 3 से तो जाएगा ही जाएगा, x 3 से क्या 3 5 से 15, 3 से 4 और 3 से 8। So this is the formula is, what is the formula unit? x5 y4 z8। So this is the answer। और उस यूनिट में कितना ऐसा फॉर्मूला यूनिट होगा, आंसर है 3 फॉर्मूला यूनिट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो हमने एक टिपिकल क्वेश्चन आपसे करवाया है, ये आपको सोचना है तभी आसानी से बन सकता है। हो सकता है बोले नहीं 2 बॉडी डायगोनल पे मिसिंग करे, नहीं बोला नहीं जितना एच है उस पे सब सारे आइटम्स रिमूव कर दिए गए, तो बताइए मौलिक होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमने टेट्राहेड्रल वर्ड्स का लोकेशन और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का लोकेशन आपको क्लियर किया है फर्स्ट वन, देन आपको ये करना होगा। यस उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और हर टाइप के होंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और उससे ज़्यादा ना आया है ना आएगा। सो हम लोग 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस पर, तो टाइम वेस्ट ना करें। ये एक टिपिकल क्वेश्चन इस टाइप का हमने जानबूझकर दिया ताकि आपको कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करें हम लोग टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करें, क्या है लिमिटिंग रेडियस रेशियो? तो हम लोग याद रखिएगा, जनरली एनायन जो हो वो पैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और केटायन जो होते हैं वो ऑक्युपाई करते हैं। क्या ऑक्युपाई करते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स या और कोई वर्ड्स, ऑक्युपाई वर्ड्स। एनायन पैकिंग में जनरली एनायन क्या होते हैं? पैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और केटायन क्या होंगे? वर्ड्स को ऑक्युपाई करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि एनायन का साइज जनरली क्या होता है? लार्ज होता है और केटायन का साइज क्या होता है? जनरली स्मॉल होता है। और कौन सा केटायन कहाँ पे किस पे लाई करेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द केटायनिक एंड एनायनिक साइज ऑफ द एलिमेंट। यस, सो आराम से आइए क्या सोचना है हम लोग। लिमिटिंग रेडियस रेशियो का मतलब क्या होता है वो पहले देख लें। देखिए आप 3 फिगर आपके सामने हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिगर ड्रॉ किया, ये 3 आइटम है, ये नेगेटिव 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 सब है, एनायन है। पैकिंग में हमने बताया था पैकिंग में एनायन इन्वॉल्व होते हैं और ये केटायन है पॉजिटिव, ये भी केटायन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यस, अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको 3 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है।
वॉइड्स में क्या है, केटायन है, और पैकी में क्या है, एनायन। आप यहाँ पे देखो तो ये एनायन आपस में टच में नहीं है और केटायन क्या है, टच में है, वॉइड्स है, ये तीनों के टच में है। इसका मतलब यहाँ कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, आंसर है क्योंकि ये टच में नहीं है तो रिपल्सन ज्यादा होगा नहीं, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, डोमिनेट करेगा। इसमें क्या डोमिनेट करेगा, आंसर है क्योंकि कांटेक्ट में है नेगेटिव नेगेटिव भी और कांटेक्ट में है पॉजिटिव भी, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन भी होगा एज वेल एज क्या, रिपल्सन भी होगा। यस, यहाँ पे आप देखोगे तो तीनों एनायन आपस में तो है कि केटायन का साइज इतना छोटा है कि इसके वॉइड्स को कवर नहीं कर पा रहा, सो टच में नहीं। तो क्या टच में है, आंसर है सिर्फ एनायन। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा। और जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, आंसर है कि 100% ये एग्जिस्ट करेगा नहीं स्ट्रक्चर, क्योंकि मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट कर जाएंगे, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा पैटर्न खत्म हो जाएगा। इस दोनों की बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आंसर है स्टेबल तो होगा, अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्शन क्या करेगा, स्टेबिलिटी देगा। लेकिन मोस्ट स्टेबल की बात करें तो अट्रैक्शन एज वेल रिपल्सन क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा। क्योंकि अट्रैक्शन है, रिपल्सन नहीं है, और अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, इसमें वॉइड का डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन। वॉइड्स का साइज क्या होगा, डिफर करता रहेगा, हमेशा वेरिएशन होता रहेगा उसमें, और वेरिएशन होता रहेगा तो कौन सा केटायन कभी बड़ा कभी छोटा इसके अंदर इंटर कर सकता है। सो ये वॉइड डिस्टॉर्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें जितना अट्रैक्शन होगा उतना रिपल्सन है, यानी नो वॉइड डिस्टॉर्शन, यानी जो साइज है वॉइड का वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहेगा तो वॉइड का साइज आसानी से यहाँ से निकाला जा सकता है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जिससे कौन क्या करे, ये सब क्या करे, टच कर सके, जितना एनायन है सबको टच करे। यहाँ पे क्या है कि वॉइड में डिस्टॉर्शन आएगा तो इसका साइज निकालना मुश्किल है। सो ये स्टेबल तो है लेकिन डिस्टॉर्शन होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इसकी बात करें तो हाँ, इसमें वॉइड का डिस्टॉर्शन पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका वॉइड का साइज मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाला, रेंज निकाला जा सकता है, और मिनिमम कितना होगा वो दिखाएंगे। और इसी वॉइड्स पे क्या कहा, इसी वॉइड्स को निकालने के लिए साइज, ये वॉइड्स का जो है साइज डिपेंड्स करता है क्या, रिलेटिव साइज ऑफ क्या, केटायन एनायन रेडियस रेशियो। दिस इज फॉर लिमिटिंग रेडियस रेशियो। सो दिस इज व्हाट इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इज डिफाइंड फॉर व्हिच वन, व्हिच स्ट्रक्चर, आंसर दिस स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन किया गया है, न इसके लिए न इसके लिए। तो इसमें अगर अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन दोनों है तो वॉइड का डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और यही जो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो से डिटरमाइन कर पाएंगे कि साइज क्या होगा और कैसा शेप होगा वॉइड्स का। सो दिस लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज डिफाइंड ओनली फॉर द सेकंड स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ राइट व्हाट इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो, राइट। द नेचर ऑफ वॉइड, द नेचर ऑफ वॉइड, the nature of void which a cation will occupy, which a cation will occupy depends on the relative size of depends upon the relative size of cation and anion. Relative size of cation and anion. This
size ratio is called, this size ratio is called limiting radius ratio. This size ratio is called limiting radius ratio. Yes, so this is the limiting radius ratio. अब कैसा कैसा वॉइड्स होगा लिमिटिंग रेडियस रेशियो पे ही डिपेंड करता है कि कैसा कैसा वॉइड्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें कौन सा वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड्स आपने देखा था ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टार्ट करें हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड कितने एटम्स का मिलकर बना होता है आपको पता ही है, आंसर है 3 एटम मिलकर बना होता है, पता ही है आपको। और ये सब एटम्स क्या होंगे, केटायन के एनायन, आंसर 100% क्या होगा, एनायन पैकिंग में। और ये वॉइड्स क्या होगा, आंसर ये वॉइड्स होगा ट्रायंगुलर वॉइड्स। यस, आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम इन्वॉल्व इन पैकिंग। और स्मॉल आर ले रहे हैं हम लोग क्या, रेडियस ऑफ एटम इनटू वॉइड। कौन सा वॉइड, कोई भी वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड ले, टेट्राहेड्रल वॉइड ले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ले, लेकिन उस मतलब क्या है इस वॉइड का रेडियस, मतलब जो एटम जा रहा है उस वॉइड में उसका रेडियस या वॉइड का रेडियस। इस रेडियस ऑफ एटम इन्वॉल्व इन पैकिंग तो आपको पता है कौन सा पैकिंग में इन्वॉल्व होगा, केटायन के एनायन, आंसर एनायन। तो इसको आर नेगेटिव डिनोट कर रहे हैं और ये क्या होगा, ये आर पॉजिटिव। और लिमिटिंग रेडियस रेशियो हम लोग कैसे लिखते हैं, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव। सो ये है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आर कैपिटल आर जो पैकिंग में इन्वॉल्व है एटम, और स्मॉल आर जो एटम क्या है वॉइड में जा सकता है। और इसी को बोलते हैं कैपिटल आर को आर नेगेटिव किसका, एनायन का रेडियस, और आर स्मॉल आर ये केटायन रेडियस। तो आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव इज कॉल्ड लिमिटिंग रेडियस रेशियो। सो दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो। यस, सो आपको स्टार्ट रखना है ट्रायंगुलर वॉइड्स में कैसा लिमिटिंग होना चाहिए। तो आप 1 2 3 ये 3 है। अब आप ये बताइए कि अगर हम इसका रेडियस आर आपको पता ही है, सब्स्टिट्यूट करें, यहां से यहां क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये, और यहां से ये ड्रॉ कर। यस, मतलब ये O मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यानी ये इस पे क्या है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री कर ले हम लोग। यस, ये क्या है, A है, ये मान लें, B है, और ये क्या है O है, यानी O A सॉरी दिस इज द B, O दिस इज द B, दिस इज द A। यस, और आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एंगल क्या होगा 60 डिग्री, बाइसेक्शन है, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। यस, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, आंसर है कैपिटल R 2R, और यहाँ पे R, सो दिस इज R। यस, और यहाँ से यहाँ का क्या होगा, ये क्या, यहाँ से यहाँ क्या होगा, आंसर है ये R है, ये 30 डिग्री है, हम लोग को क्या निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन, तो इसको लिख सकते हैं R प्लस R, यहाँ से रेडियस R, ये R, यानी ये क्या होगा R प्लस R। ये सब तो हम लोग cos 30 डिग्री दिया गया अगर तो लिख सकते हैं ना, फ्रॉम cos 30 डिग्री बराबर क्या, cos 30 डिग्री वाले लिखते AB बाय AO, AB बाय AO। यस और नो, यस। अब बताओ cos 30 डिग्री बराबर क्या,
√3/2 इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी आर है और ए ओ क्या है, आर प्लस आर है। यस, तो अगर यहाँ पे आर प्लस आर बाय आर कर लें तो लिख सकते 2/√3। यस, स्टेप बाय स्टेप करें। 1 प्लस आर बाय आर अगर करें तो लिख सकते 2/√3। यस, और आर बाय आर करें तो क्या लिख सकते 2/√3 - 1। यस, और 2/√3 - 1 मतलब ये कर लें अगर तो 2/√3 क्या 1.7 - 1.732/1.732। यस, सो निकाल सकते 8 7 2 0.278/1.732। दिस बिकम्स, मुझे तो याद है 0.155, दिस बिकम 0.155। मतलब क्या है आपका एक रेशियो आया क्या, आर बाय आर इक्वल टू व्हाट 0.155। यानी आर क्या था, आर क्या था, आर पॉजिटिव, यानी इज द आर पॉजिटिव, और कैपिटल आर क्या था, आर नेगेटिव। ये लिमिटिंग रेडियस का वैल्यू कौन सी 0.155। यस, तो आपको याद रखना है एक फॉर्मूला ट्रायंगुलर वर्ड्स के लिए रेडियस, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा 0.155। यू हैव टू रिमेंबर दिस। दिस इज द ट्रायंगुलर वर्ड्स। नाउ स्टार्ट विद द सेकंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ओवर ओवर so second is the tetrahedral words. तो सेकंड ले लिया जाए व्हाट टेट्राहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आइटम्स इन्वॉल्व थे याद कीजिए। टेट्राहेड्रल वर्ड्स में इन्वॉल्व था 4 आइटम्स। कैसे था वो देखिए 1 2 3 4 ये आइटम्स इन्वॉल्व था। अब ये आइटम इन्वॉल्व है तो यही है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ये वर्ड्स का फॉर्मेशन यहीं पे होगा क्या, केटायन के ना है, आंसर है पॉजिटिव, यानी ये केटायन। एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। अब ये बताइए कि अगर ये यहाँ से और ये कर सकते हैं, ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है और ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया है आपको पता ही है। मान लीजिए इसको ए पी, इसको ओ। यस, तो अगर बाहर निकाल दिया जाए इसको ए बी ओ, तो यहाँ पे अगर ये ड्रॉ कर दिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या होगा, तो हम भी यहाँ से ओ से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया सी। यस, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल का इंटरनल एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। यस, सो दिस एंगल इज 109.5 डिग्री बाई 2। इंटरनल एंगल कितना 109.5 टोटल और हाफ बाइसेक्शन, और आपको पता है या 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी आपको पता है। इस फॉर्मूला लेंगे इस फॉर्मूला। अब बताइए AC आपको पता है, AC हाँ भाई AC तो पता है, ये R। क्या आपको और कुछ पता है? हाँ पता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या ले लें, दिस इज द R प्लस R, दिस इज द R प्लस R। यस, ओवर। तो अब बताइए क्या ले लें कि लिमिटिंग रेडियस निकाला जाए, तो इसके साइन, व्हाट साइन, साइन 109.5 डिग्री बाई 2 इक्वल टू AC बाई AO। यस, सो AC बाई AC कितना R और AO कितना R प्लस R। यस और नो? यस, अब बताओ क्या होगा असाइनमेंट में, तो R बाई R मेरे को भी याद है, आपको भी याद रखना है। दिस बिकम्स व्हाट 0.155
0.225 का मतलब क्या? 0.225 मतलब r पॉजिटिव विद r व्हाट इज r पॉजिटिव एंड लिमिटिंग रेडियस इज r पॉजिटिव बाय r नेगेटिव इक्वल टू 0.225. दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर व्हाट? टेट्राहेड्रॉइड्स. यानी टेट्राहेड्रॉइड्स देख लिया हम लोगों ने. कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही है टेट्राहेड्रॉइड्स का. 4 आइटम्स थे, 4 आइटम्स को क्या करेगा? टच करेगा. ट्रायंगुलर में कितना था? 3 था. 3 आइटम्स को टच करेगा. तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4. तो ट्रायंगुलर वर्ड्स नहीं लिख पाया मैंने. कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे क्या होगा? 3. टेट्राहेड्रॉइड्स में आता क्या? कितना कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे और पहले से बताइए. यस, सो दिस इज अबाउट द टेट्राहेड्रॉइड्स. नाउ 0.225. now octahedrons. octahedrons पता है कितना एटम्स के मिलकर बना होता है? थर्ड octahedron. कितना एटम्स के मिलकर बना होता है? सही है. 1 2 3 4. एक ऊपर एक नीचे, एक यस 4 ऊपर से फिर ये ऑक्टाहेड्रॉइड्स. यस, अब ये ऑक्टाहेड्रॉइड्स में अब आपको देखना है कि कितना लिमिटिंग रेडियस रेशियो होगा. तो अब आप आराम से देखो, बस एलोबरेट कर दें इसको. दिस इज द 1, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम और चौथा आइटम. यस, और यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रॉइड्स. ये 4 आइटम्स है. सो ऑक्टाहेड्रॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा. तो आप देख लो. होगा. यस, अब ये बताओ, अगर यहाँ से हम यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, बताइए परपेंडिकुलरली होगा ये. यस, तो क्या क्या हो सकता है? तो बहुत तरीका है निकालने का, फिर भी आप सिंपल से देख रहे हैं हम लोग. इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें. यस, तो आप आ जाओ. ये ए और इस पे क्या है? 90 डिग्री. यस, so this portion is C, this portion is B, this portion is A. Now what is the A or B? AB is what? 2R. Yes, 2R. और ये कितना? ये R plus R. So this becomes R plus R. ये यहाँ से यहाँ क्या? R और ये smaller. Yes, C. Now this angle, what is this angle? This is the 90 degree. Yes, now this is the 90 degree, this is the 45. Yes or no? Yes, so this is the 45. Now what is the, this is the relationship AB और AC. ये हम लोग को लेना है. क्या करें? cos ले लें. फिर से आसानी से ले सकते हैं. क्या cos? लिखिए cos 45 डिग्री लिख सकते हैं. cos 45 डिग्री बराबर क्या लिखें? cos 45 डिग्री बराबर लिखें AB by AC. cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2. AB, what is AB? 2R. AC R plus R. Yes, we can write here R plus R by 2 बराबर 2/√2 बराबर क्या? √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 यानी √2. यस और नो? यस. आइए R by सॉरी ये R ना, R by R तो चला गया. यस, अब यहाँ पे आइए लिख सकते हैं हम लोग 1 plus R by R equal to what? √2. और R by R equal to, we can write this is the 1.414 minus 1, this becomes 0.414. This is the R by R. This is the ratio, or R positive by R negative equal to 0.4.
Yes, so this is the limiting radius ratio. Yes, but it should be minimum value 0.414 होना ही चाहिए. तो 0.414 आराम से निकाल सकते हैं किसके लिए, इसके लिए. और लास्ट वन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा शुरू से आपको पता 6. तो ये आप निकाल सकते, ऐसे निकाल सकते आप. ये डायरेक्ट कर देते यहाँ पे, ये ए सी मान लेते, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यस, ए बी कितना 2r का स्क्वायर, ए बी क्या 2r का स्क्वायर. और ये कितना, ये क्या होगा r, यहाँ भी r और यहाँ पे 2 स्मॉल r. यस, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से. तो सिंपल सा है. अब नेक्स्ट वर्ड्स, फोर्थ नंबर इधर क्वाड्रेटिक वर्ड. अब फिफ्थ नंबर इज द क्यूबिकल वर्ड. क्यूबिकल वर्ड तो आपको पता ही है, पूछने वाली बात ही नहीं है. क्यूबिकल वर्ड लाइक एट द सेंटर. तो सेंटर पे क्या करें हम लोग, पॉजिटिव डाल दें. दिस इज द केटायन ऑक्यूपाइंग वर्ड. अब केटायन ऑक्यूपाइंग वर्ड है तो आपको पता ही है कि इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैसे निकाल सकते हैं. तो आपको पता ही है, ये कोर्स में जस्ट तुमने बताया था. ये बॉडी डायगोनल, सो बॉडी डायगोनल बराबर लिख सकते हैं ना √3a. दिस इज द √3a. अब √3a है तो यहाँ पे एटम्स कैसे कैसे इन्वॉल्व हैं तो आपको पता ही है. यहाँ पे एटम्स होंगे, यहाँ पे एटम्स होंगे, यहाँ पे r, दिस इज r, इधर 2r और ये क्या 2r. यानी समझ नहीं आया तो देख लो आप. एक एटम, दूसरा एटम और तीसरा क्या केटायन बीच में ऑक्यूपाई करेगा. ये √3 है, ये क्या r, ये क्या 2r, तो ये क्या r. इसका हम लोग 2r प्लस 2r इक्वल टू क्या √3. यस, लिख सकते हम लोग r प्लस r इक्वल टू √3/2a. और a क्या था, a इक्वल टू एज लेंथ. एज लेंथ क्या होता है 2r. तो a बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2r. यस, एज लेंथ ये r, यस और नो. यस, तो 2r तो लिख सकते r प्लस r इक्वल टू √3/2 इंटू 2r. तो कैंसिल. यस, लिख सकते r प्लस r/r इक्वल टू √3. और क्या 1 प्लस r/r इक्वल टू 1.732. और r/r इक्वल टू व्हाट 1.732 minus 1 क्या 0.732. This is the radius ratio. We can write r positive by r negative equal to 0.732. Yes or no? Cubical word. So this is for the cubical words. Now you have to remember all these things. Cubical words क्या है, octahedral words क्या है, triangular words क्या है, tetrahedral words क्या है, क्या लिमिटिंग रेडियस रेशियो है, ये आपको याद रखना है. इससे आपको क्या होगा, हाँ ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको करना है. तो क्यूबिकल के लिए क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर आंसर 8. यस, यहाँ पे सेंटर पे है, बॉडी सेंटर याद कीजिए. बॉडी सेंटर में क्या था कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 4 ए कॉर्नर 4 नीचे 8. सो आपको ये याद रखना है. तो एक चार्ट बनाया जाए जिससे आप याद रख पाएँ क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्या लिमिटिंग रेडियस. तो चार्ट बनाया जाए. क्या क्या पैरामीटर्स लें, तो यहाँ पे लें
लिमिटिंग रेडियस रेशियो आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। यस, और यहाँ पे क्या लें, टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे क्या लें, कोऑर्डिनेशन। सो आर पॉजिटिव, सो पहला क्या लिखा जाए, अप टू 0.155। अप टू का मतलब 0 से, 0 तो होगा नहीं, तो क्या आर पॉजिटिव बाय आर निगेटिव का वैल्यू 0.155 से कम हो तो क्या, 0.155 था तो याद कीजिए ट्रायंगुलर वर्ड्स था मिनिमम, तो अगर 0.155 से कम होगा मतलब 0 से 0.155, टाइप्स ऑफ वर्ड क्या होगा, लीनियर वर्ड्स होगा। हम लोगों ने शुरू में देखा था पैटर्न न्यूमैंडी, तो देखा था यस, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, एक एटम बी से लेंगे तो एक किनारे वाला एक इस किनारे वाला, आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर 2। यस और नो, सो दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो। यस, सो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ज़्यादा सिग्निफिकेंट तो है नहीं, लेकिन हाँ BeCl2 सब एग्जांपल है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले लीनियर होंगे, वर्ड्स पाए जाएंगे। सो BeCl2 इसका एग्जांपल है, तो याद रखिएगा। सेकंड, आर पॉजिटिव बाय आर निगेटिव। यस, आर पॉजिटिव बाय आर निगेटिव क्या होगा, आंसर है 0.155 तो है, 0.155 से क्या बड़ा होगा या बराबर होगा, यस, या 0.225, 0.225 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा याद कीजिए, था क्या ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 3, याद आ रहा है। यस, नेक्स्ट, तीसरा क्या करें, यानी आर पॉजिटिव बाय आर निगेटिव क्या है, 0.225 से क्या बड़ा या इक्वल मिनिमम वैल्यू, उसके बाद क्या 0.414 से क्या छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, आंसर है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही है, कितना एटम्स था, 4 एटम्स। फोर्थ वन 0.414 से बड़ा होगा या बराबर होगा, क्या लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लेकिन इससे 0.732 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। यस, तो क्या होगा, ये होगा तो क्या ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता ही आपको 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट, क्या फिफ्थ और कुछ हो सकता है, आंसर तो हो तो सकता है, तो क्या आंसर है 0.732 से बड़ा या बराबर आर पॉजिटिव बाय आर निगेटिव, कहाँ तक 1, 1 से कम, तो क्या होगा, क्यूबिकल वर्ड्स था, याद कीजिए। टाइप्स ऑफ वर्ड क्या है, क्यूबिकल, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था 8, क्यूबिकल में क्या BCC। यस, सो दिस इज द BCC, बॉडी सेंटर हो सकता है। यस, और एक और दिमाग में रखें तो अच्छी बात है। और क्या हो सकता है, अगर दोनों का रेशो बराबर है, यानी आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, और 1 के बराबर हो जाए तो क्या हो सकता है, याद रखिएगा, ये FCC या इसे तो वो FCP बोलिए या CCP बोलिए। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा आपका याद रखना है। ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो का चार्ट, यानी 0.155 0 से यहाँ इस 0.155 तक, मतलब इससे कम लीनियर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये सब है रेंज, लेकिन क्वेश्चन में इससे क्या है, क्वेश्चन में जब भी आप पुटअप करें ना तो मिनिमम वैल्यू यूज करें। मान लो ट्रायंगुलर बोल रहा है, ट्रायंगुलर कौन सा वैल्यू यूज करें, ये वाला कि ये वाला, आंसर है ये वाला मिनिमम। हाँ, टेट्राहेड्रल कौन सा वैल्यू यूज करें, 0.225, कौन सा ऑक्टाहेड्रल में, आंसर 0.414, क्यूबिकल में कौन सा 0.732। तो ये आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यू हैव टू पुट द मिनिमम वैल्यू देयर, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू,
और मिनिमम वैल्यू पुटअप करेंगे तभी सवाल क्या होगा, सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मिनिमम वैल्यू याद रखना है। ट्रायंगुलर कितना टेट्राहेड्रल का, गलती से दिमाग लगाकर गलती से भी यहाँ टेट्राहेड्रल में 0.414 यूज ना करें। क्या होगा, मिनिमम वैल्यू यूज करना है 0.225। यस, सो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आया है तो लिस्ट पे क्वेश्चन लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन बोले लिखिए। इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम, इन द क्लोजेस्ट लिख दें, इस लिखें, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए, रेडियस इसका मान लीजिए, रेडियस आर ए। यस, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए, रेडियस आर ए, द रेडियस ऑफ बी एटम, द रेडियस ऑफ बी एटम, रेडियस आर बी, रेडियस ऑफ बी एटम that occupies all the tetrahedral void each. The radius of B atom that occupies all the tetrahedral void each. मतलब A क्या है, क्लोजेस्ट पैकिंग, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए, रेडियस आर ए, द रेडियस ऑफ बी दैट एटम दैट ऑक्युपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल void each. ये आपको रिलेशन निकालना है आरबी का और आरए के बीच का रिलेशन क्या है। तो आपको पता है ये क्लोजेस्ट पैकिंग है तो क्या होगा, तो अगर पैकिंग एनायन का है और पैकिंग में कौन है, पैकिंग ऑफ एटम में ए, एटम ए 100% क्या है, पैकिंग में इन्वॉल्व है, तो इसका ए है तो पैकिंग में है, तो आर पॉजिटिव या आर नेगेटिव, आंसर है आर नेगेटिव। और आर नेगेटिव को क्या माना है इसने, आर ए। यस, और एटम बी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, तो दिखाई ना दे, हाँ, एटम ए हमने लिखा, एटम ए कहाँ है, पैकिंग में है, एटम ए पैकिंग में है, तो पैकिंग में क्या लिखा हमने, पैकिंग में हमेशा एनायन इन्वॉल्व है, तो इसका रेडियस क्या होगा, आर। जबकि बी है क्या, एटम, यानी एटम बी कहाँ है, आंसर है रेडियस बी है टेट्राहेड्रल, आंसर वॉइड्स में है, आंसर है आर पॉजिटिव होगा, इसका आर बी है। और चूंकि ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो क्या ऑप्शन हम दे दें आपको, देखिए ऑप्शन ए हो सकता था क्या, आर बी बराबर 0.732 आर ए, बी आर बी बराबर आर ए, सी आर बी बराबर 0.414 आर ए, और डी आर बी बराबर 0.225 आर ए। यस, दिस इज द ऑप्शन। नाउ आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, देखिए आप टेट्राहेड्रल के लिए क्या था, टेट्राहेड्रल ये टेट्राहेड्रल का मिनिमम वैल्यू क्या है 0.225, यानी हम लोग लिख सकते हैं आर बी बाय आर ए का रेशियो क्या होगा, यानी एनायन जो है टेट्राहेड्रल का क्या है आर बी, यानी आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव क्या है, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव। यस, दिस बिकम्स 0. मिनिमम वैल्यू 225, 0.225। यस, सो आर बी बराबर क्या ले 0.225 आर ए। यस, आंसर इज डी। अगर गलती से आपने 0.414 पुटअप कर दिया तो आपका गलत होगा। यस, हमने शुरू में बताया आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेकर चलना है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, आंसर मिनिमम वैल्यू 0.225 है, 0.225 है तो आंसर क्या होगा, आर बी बाई आर ए इक्वल टू 0.225, सिंस इट इज द मिनिमम वैल्यू, सो आर बी इक्वल टू 0.225 into आर ए। सो दिस इज द दिस ऑल अबाउट योर व्हाट limiting radius ratio. Now अभी तक आपने सॉलिड स्टेट का मैक्सिमम पार्ट तो कर ही लिया है, कुछ पार्ट
कुछ पार्ट बचा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट है बचा हुआ जिसमें हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देखना है, हम लोग कुछ आयनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये सब का बात करना है। तो बारी बारी से हम लोग आयनिक क्रिस्टल की बात करें, आयनिक मॉलिक्यूल की क्रिस्टल का बात करें। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट दो बात है, एक है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दूसरा है सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल की बात कर लें तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल में सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं रॉक सॉल्ट टाइप। रॉक सॉल्ट टाइप या इसी को बोलते हैं NaCl टाइप, रॉक सॉल्ट टाइप और NaCl टाइप। तो हमने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था ये, कि हमने वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का, आयनिक मॉलिक्यूल का जब फीचर्स बताया था तो बताया था कि आयनिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ लैटिस। तो हमने वहाँ पे NaCl लैटिस देखा था, जिसको रॉक सॉल्ट बोला था, और बोला था एक सीजियम क्लोराइड टाइप। यस, तो वहाँ भी हमने बात किया था, और वहाँ पे हमने सिंपल साथ की बात की थी। वहाँ पे हम लोग को पता नहीं था 11th में कि टेट्राहेड्रोवर्ड्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स क्या होता है, पैकिंग क्या होती है। अब यहाँ पे क्लियर है, इसलिए मैंने वहाँ पे बताया था कॉफ़ी याद रखने के लिए। कॉफ़ी का मतलब Cl, C से स्टार्ट, कॉफ़ी कॉर्नर पे होगा और फेस पे होगा, कौन, क्लोराइड। और सोडियम क्या है, बच गया क्या, सोडियम क्या है, सोडियम क्या क्या है, बच गया एज और सेंटर, एज और सेंटर पे। वहाँ हमने ये बात बताई थी, आपको याद कीजिए। यस, अगर याद है तो आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो NaCl टाइप में क्या करें, सबसे पहले हम लोग बात करें क्लोराइड आयन कहाँ होगा और सोडियम प्लस कहाँ होगा। सबसे पहले क्लोराइड आयन की बात करें, क्लोराइड आयन कहाँ पे होगा, आंसर है ये FCC बनाएगा, या इसे बोलते हैं CCP। FCC स्ट्रक्चर बनाएगा, नहीं तो CCP स्ट्रक्चर बनाएगा। और सोडियम प्लस कहाँ होगा, सोडियम प्लस होगा जितना भी ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स है सब। ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स कहाँ पे है पता ही है, ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स प्रेजेंट होता है सेंटर पे, और एक जगह और होता है कहाँ पे, एज पे। यस, तो क्लोराइड कहाँ है, सोडियम प्लस कहाँ, ठीक। तो हम लोग कर लें, यानी क्लोराइड है तो कितना क्लोराइड है, कितना स्ट्रक्चर FCC में, इफेक्टिव 4, और ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स कितना होगा, 4 है तो 4 यही होगा। यानी फॉर्मूला यूनिट की बात करें, फॉर्मूला यूनिट की बात करें तो लिख लें हम लोग Na4 Cl4 यानी 4 NaCl। सो दिस इज द फॉर्मूला यूनिट। तो एक यूनिट सेल में कितना इफेक्टिव NaCl मॉलिक्यूल्स होगा, आंसर 4 NaCl पर क्यूब, यानी एक क्यूब में आपका 4 NaCl मॉलिक्यूल्स होगा। और दिस इज द आयनिक फॉर्मूला यूनिट, दिस इज NaCl। यस, इसलिए इसका नाम। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बोले कि नहीं भाई क्लोराइड ऑक्टाहेड्रोवर्ड्स पे है, सोडियम प्लस पे है, FCC है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, आंसर हाँ, फार्मूला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला कभी भी उस समय भी क्या होगा, Na प्लस क्या था 4 आएगा, Cl माइनस क्या होगा 4 आएगा, सेम। यानी इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के दिया तो ये मत सोचिए कि गलत दे रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सही है क्योंकि सेम आ रहा है। सो इसलिए सोडियम प्लस हो सकता था, FCC बना दे, लेकिन जनरली क्या होता है, एनायन क्या होता है, क्या करता है, पैकिंग में इन्वॉल्व है, जबकि केटायन क्या है, ऑक्यूपाई करता है वर्ड्स। सो इसके अकॉर्डिंग ये है। यस, अब क्या किया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए और डिस्टेंस देखा जाए। तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन और क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आइए, अगर आप वहाँ से इमेजिन करें ना क्लोराइड का, तो हमने बताया था क्लोराइड में कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग में क्लोराइड कहाँ पे, यहाँ पे सिंपल सा हम वहाँ से रिवाइंड करवा रहे हैं। बस सोचिए क्लोराइड कहाँ था, वहाँ पे हमें पता था कॉफी कॉर्नर पे और फेस पे, जबकि Na+ कहाँ था, एज पे और सेंटर पे। इसका भी पहले तो कॉर्नर कितना 8 × 1/8, 1 फेस कितना 6 × 1/2 कितना 3, रोल क्या 4।
एज कितना 12, 1/4 3, और सेंटर कितना 1, नो कंट्रीब्यूशन 1, टोटल क्या 4, वहाँ भी Na4 प्लस CH4 फिनिश। यस, तो यहाँ पे आया था, याद कीजिए। अगर आप कंपेयर करें ना वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था टेट्राहेड्रस ऑक्टाहेड्रस, तो वहाँ पे हमने बात नहीं की थी, तो सिंपल सा बात कॉर्नर फेस की बात की थी, एज और सेंटर की बात की थी। लेकिन अब हम लोग को पता है कि क्या पैटर्न होती है और क्या वॉइड्स होता है, उसके अनुसार हम लोग ने निकाला है। यस, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल सा पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। हम लोग ब्लू से Na+ को डिनोट कर रहे हैं और ब्लैक से Cl- को डिनोट कर रहे हैं। यस, Cl- कहाँ है? FCC पे। FCC का मतलब कॉर्नर पे होगा और फेस पे होगा, तो कॉर्नर पे है। और फेस पे है, फेस यहाँ 1, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा, छठा इसके। यस, और सोडियम कहाँ कहाँ है? ऑक्टाहेड्रस कहाँ कहाँ होता है पता ही है। ऑक्टाहेड्रस 1 एज पे, 2, 3, सारा एज हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3। यस यस, और एक ऑक्टाहेड्रस और कहाँ होगा? सेंटर पे, सेंटर। यस, तो हम लोग अब किसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें? कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम प्लस के रिस्पेक्ट में। सोडियम प्लस का मतलब सोडियम प्लस कहाँ है? सोडियम प्लस यहाँ पे है, ब्लू। ये कितने से घिरा हुआ है? कितने क्लोराइड से? आप देखो क्लोराइड कितने से घिरा हुआ है। आप देखो कि एक फेस, यस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस और छठा फेस। ये 6 फेस, यानी 6 फेस का मतलब 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है। इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ क्या 6, क्यों 6? सराउंडेड बाय क्या 6 Cl-। दैट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का कितना 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? Cl- का। Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, कोऑर्डिनेशन में Cl- देखा जाए ये वाला। यस, एक फेस वाले को देख लें आसानी से। पहले इसको देखा जाए तो आप बताओ, एक सोडियम प्लस, दूसरा सोडियम प्लस, तीसरा सोडियम प्लस, चौथा, 4 तो यहाँ पे, और ये सोडियम प्लस एक सेंटर वाला 5, 1 2 3 4, तो एक ही प्लेन में 5th सेंटर वाला सोडियम प्लस, और एक और यूनिट से ऊपर से आएगा सेंटर वाला, ये 6, ये भी क्या 6। तो क्या लिखें? सराउंडेड बाय, यस, 6 एंड 6। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 6। यानी 6 का मतलब क्या है? यह आंसर है। So structure is called 6 type। 6 टाइप क्यों? क्योंकि 6 सोडियम, कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का भी 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड का भी 6, सो दिस इज द 6 टाइप। और 6 टाइप है तो आपको पता ही है क्या होगा। यस, अब क्या डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आयन। अब डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड आयन की बात करो तो आप बताओ, ये एटम और ये एटम आपस में क्या है? ज्वाइंट है, लिख सकते हैं ना। एक एटम ये, दूसरा एटम ये, और तीसरा बीच में क्या है? बीच में सोडियम प्लस है कि नहीं है? सर है। तो आप बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये है एज लेंथ A, और ये क्या है? ये क्या है? R पॉजिटिव या नेगेटिव? R नेगेटिव। और ये क्या है? R नेगेटिव। और ये क्या है? 2R पॉजिटिव। यस, लिख सकते 2R प्लस 2R माइनस इक्वल टू A, सो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इक्वल टू A/2। यस और नो? तो दिस इज द R पॉजिटिव
प्लस आर नेगेटिव इक्वल टू A/2। सो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि क्या होगा, यानी इसको रॉक सॉल्ट टाइप बोलते हैं, NaCl टाइप बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है और कितना मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल है। सो आसानी से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन आर पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव A/2। अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए आर पॉजिटिव बाई आर नेगेटिव का रेशियो बता सकते हैं, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, और ऑक्टाहेड्रल बाइट्स है तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स क्या होता है, आर पॉजिटिव बाई आर नेगेटिव का वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए कि क्या मिनिमम वैल्यू है 0.41। यस, याद कीजिए, अभी चार्ट देखा था हम लोगों ने, तो 0.414 और आर पॉजिटिव आर नेगेटिव A/2, दो इक्वेशन आपके पास। सो इसका यूज करके हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन आयनिक मॉलिक्यूल का कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। सो पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकाला जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या किया जाए, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, यानी वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय केटायन प्लस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय व्हाट, एनायन बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस और नो, यानी पैकिंग फ्रैक्शन तो ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय केटायन, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल तो किसी तरह निकाले, और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय केटायन यानी सर नंबर ऑफ इफेक्टिव केटायन का कितना, केटायन का इफेक्टिव नंबर कितना था 4, तब तो Na4 आया था, इनटू वॉल्यूम कितना 4/3 पाई क्या केटायन का होल क्यूब। यस, प्लस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनायन यानी एनायन का क्या होगा Na इनटू 4/3 पाई आर क्या A का होल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आंसर पता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या A क्यूब। यस और नो, A क्यूब। अब आपको आसानी से निकाल सकते हैं क्या इसका वैल्यू, क्योंकि आपको दो वैल्यू दिया हुआ है, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव और आर पॉजिटिव प्लस आर माइनस आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव A/2। इन दो वैल्यू का यूज करके आसानी से ये यहाँ पुटअप करके मैनिपुलेट करके आप आसानी से इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए घर में, उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा ही बनेगा। और याद रखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 0.74। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना 74%, ये पैकिंग फ्रैक्शन आपका 74% आ जाएगा। और पैकिंग फ्रैक्शन 74% किसका है, ये NaCl और रॉक सॉल्ट का है। सो आपको याद रखना है और ट्राई कीजिए निकालने का घर में। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर और कौन कौन शो कर सकता है, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। ये पैकिंग फ्रैक्शन तो है ही, आपको याद रखना। इसके अलावा NaCl टाइप का और रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर और कौन कौन सा आयनिक मॉलिक्यूल शो कर सकता है, ऑल एल्कली मेटल हैलाइड्स, जितना भी एल्कली मेटल हैलाइड्स है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, एक्सेप्ट हैलाइड ऑफ सी। ये आपको याद रखना है कि सीजियम को छोड़ के बाकी सब। यस, इसके अलावा एल्कली मेटल हैलाइड, अमोनियम हैलाइड्स भी याद रखिएगा। अमोनियम हैलाइड्स भी क्या शो करता है, ये शो करता है कौन, रॉक सॉल्ट टाइप और ये टाइप। तो इसके अलावा और कुछ आंसर है, ऑक्साइड भी करता है एंड सल्फाइड्स। ये किसका, सल्फाइड्स ऑफ किसका आंसर, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, एक्सेप्ट क्या, बेरियम। तो बेरियम को छोड़ के बाकी ऑक्साइड सल्फाइड सब एल्काइल अर्थ मेटल पता ही है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तो है नहीं, तो एक्सेप्शन आ गया कि बेरियम ये रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। इसके अलावा और कुछ है, याद रखिएगा, जितना भी हैलाइड्स है, लास्ट वन हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, Ag एक्सेप्ट AgI, ये आपको याद रखना है। ये आपको कौन कौन सा मेटल हैलाइड्स यूज करते हैं, कौन कौन सा मेटल हैलाइड्स यूज करेंगे, तो इसके अलावा आपको याद
नहीं करना है। सो रॉक सॉइल टाइप का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होगा? सो जितना भी मेटल हैलाइड्स है, मेटल हैलाइड्स कौन सा एल्काइल मेटल है, सीजियम को छोड़कर, याद रखिए सीजियम को छोड़कर जितना भी एल्काइल मेटल हैलाइड्स है रॉक सॉइल शो करेगा। इसके अलावा अमोनियम हैलाइड जितना भी है सब होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा ऑक्साइड, सल्फाइड्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ये नहीं शो करता है, शो करता है क्या नहीं शो करता है? बेरिलियम नहीं शो करता है, खासकर बेरिलियम सल्फाइड। यस, बेरिलियम सल्फाइड शो नहीं करता है। और हैलाइड्स ऑफ सिल्वर का हैलाइड्स AgCl की बात करें, AgF की, Br की, यस ये सब क्या शो करेगा? रॉक सॉल्ट, लेकिन AgI शो नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर का मतलब है कि सीजियम क्लोराइड अभी हमने बताया था एक्सेप्शन था, तो कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, कौन सा आयनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शो करता है, ये याद रखिएगा। तो सीजियम क्लोराइड में क्या क्या है? क्लोराइड भी है और सीजियम भी है। तो यहाँ वहाँ भी हमने बताया था, कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग में जब हमने आयनिक मॉलिक्यूल की बात की थी। तो क्लोराइड आयन कहाँ होगा? आंसर है सिंपल क्यूबिक लैटिस। और सीजियम प्लस कहाँ जाएगा? आंसर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट है पता ही है। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मतलब यहाँ पे सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें तो बीच में बोलते हैं, सॉरी, क्यूबिकल वर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट? एट द सेंटर सर्कल। यस, यानी ये आपको क्लोराइड सिंपल क्यूबिक लैटिस है और सीजियम प्लस क्या है? मतलब वॉइड्स है बीच में तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होगा, लेकिन ये क्यूबिकल वर्ड्स के सेंटर पे, यानी एक ही है तो एक ही पे बैठेगा बीच में। यानी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर का तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। Cl माइनस ब्लैक से ले लें, कहाँ पे प्रेजेंट? यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस Sc सिंपल क्यूबिक लैटिस, और सीजियम प्लस को ब्लू से शो कर रहे हैं, ये कहाँ पे? क्यूबिकल वॉइड पे। क्यूबिकल वॉइड कहाँ पे है? सेंटर पे सीजियम प्लस, जबकि सिंपल क्यूबिक लैटिस में यानी कहाँ पे? कॉर्नर पे। तो Cl माइनस क्या होगा? कॉर्नर पे 8 × 1/8 क्या 1, और चूंकि सीजियम प्लस सेंटर पे है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला क्या? CS1 और Cl1, यानी सर क्या है? सीजियम क्लोराइड। यानी सीजियम क्लोराइड क्या है? 1 मॉलिक्यूल होगा, फॉर्मूला में 0.2 होगा, यानी एक ही मॉलिक्यूल में होगा। यानी आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कीजिए, सबसे पहले सीजियम की बात करें। सीजियम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 नीचे क्लोराइड, 4 ऊपर क्लोराइड, कितना टोटल? आंसर है कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? सीजियम प्लस का देख लीजिए, तो कितना होगा? सराउंडेड बाय 8, यानी सराउंडेड बाय 8 क्या? सराउंडेड बाय 8 Cl माइनस। यस, अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसका देख लें हम लोग? Cl माइनस का देख लीजिए। अब Cl माइनस का देखिएगा तो क्या देखिएगा? इस Cl माइनस को देखिए तो ऐसा इस कॉर्नर को कंट्रीब्यूट कितना करता है, कितना यूनिट सेल? आंसर है 8। कंफर्म? एक कॉर्नर को कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना यूनिट सेल मिलकर एक कॉर्नर बनाता है? आंसर 8। जब 8 है तो इस 8 यूनिट सेल मिलकर 8 सीजियम प्लस सेंटर पे अपने आप रखे रहेंगे, मतलब 8 सीजियम तो होगा ही उसका सेंटर पे, तो 8 सीजियम जो है इसके कांटेक्ट में होगा कि नहीं होगा? आंसर होगा ही। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? 8, यानी सराउंडेड बाय क्या? 8 सीजियम प्लस। यानी ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? 8:8 स्ट्रक्चर। यानी कौन सा सीजियम प्लस क्या है? आंसर है 100% 8:8, तो ये भी कहलाएगा कि 8:8 टाइप स्ट्रक्चर है, और 8:8 टाइप स्ट्रक्चर है तो 100% क्या उम्मीद करते हैं? आंसर सीजियम क्लोराइड टाइप ही होगा। और 8:8 याद रखिएगा किसका है? सीजियम क्लोराइड टाइप का। और सीजियम क्लोराइड टाइप का है तो इसके बीच का वो भी निकाला जाए,
क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना आसान है, पहले से आप जानते हैं। ये क्या है, बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल है क्या √3a, और ये क्या r निगेटिव, ये r पॉजिटिव, 2r पॉजिटिव, ये r निगेटिव, यानी 2r निगेटिव प्लस 2r पॉजिटिव इक्वल टू √3a, और r पॉजिटिव प्लस r निगेटिव इक्वल टू √3/2 × a। यस और नो? यस। सोचो कि क्यूबिकल वॉइड है तो आपको पता ही है क्यूबिकल वॉइड का मिनिमम क्या होगा, क्यूबिकल वॉइड का r पॉजिटिव बाई r नेगेटिव का रेशियो 0.732, तो आपको याद ही है 0.732 याद है, तो उस बेसिस पे भी दो आपको इक्वेशन आ जाएगा, 0.732 वाला और एक ये वाला। इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते आसानी से पैटर्न फ्रैक्शन, जैसे उसमें निकाला था वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड कितना सीजीएम प्लस का और क्लोराइड का इफेक्टिव के साथ, तो ये आ जाएगा 68%, यानी पैटर्न फ्रैक्शन कितना परसेंटेज, पैटर्न फ्रैक्शन 68%, यहाँ भी आपको याद रखना है। अब ये कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो शो करेगा इस टाइप का, जिसका पैटर्न फ्रैक्शन 68% हो, 8:8 टाइप स्ट्रक्चर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो, सिंपल क्यूबिक लैटिस क्लोराइड आयन का हो और सीजीएम प्लस क्यूबिकल वॉइड पे हो, तो ऐसा कहाँ शो कर सकता है, याद रखिएगा सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, ये सब क्या है आपका शो करेगा। तो क्या क्या शो करेगा आपको यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सीजियम क्लोराइड तो है ही, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, ये क्या रखिएगा। इसके अलावा एक और है, नाम सुना होगा थैलियम, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड एंड थैलियम साइनाइड। इसके अलावा ये जो चार ये इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा, जिसमें पैटर्न फ्रैक्शन क्या होगा 68% होगा और 8:8 टाइप का स्ट्रक्चर होगा। आपको दो हमने पढ़ाया अभी तक, NaCl टाइप और सीजियम क्लोराइड टाइप।